श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय सप्तम द्रोणपुत्र को दंड श्लोक संख्या 27। श्री भगवान वाच वित्तेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते। शब्दार्थ। श्री भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने वाच कहा, वेत्थ मुझसे जानो, इदम यह द्रोणपुत्रस्य द्रोणपुत्र का ब्रह्म अस्त्र का मंत्र प्रदर्शित नहीं एवं भी असौ वह वेद यह जानो, संहारम लौटाना, प्राण बाधे जीवन का विलोप, उपस्थित होने पर। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे यह जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र यानी ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसकी चौंध को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। ब्रह्मास्त्र आधुनिक आणविक हथियार की भांति है जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। परमाणु शक्ति पूर्ण दहनशीलता पर आधारित है और ब्रह्मास्त्र भी इसी तरह चलता है। यह परमाणु विकिरणों के समान ही असह्य ताप उत्पन्न करता है, लेकिन अंतर इतना है कि परमाणु बम एक स्थूल नाभिकीय हथियार है, जबकि ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म हथियार है जिसे मंत्र पढ़कर उत्पन्न किया जाता है। यह सर्वथा भिन्न विज्ञान है और प्राचीन काल में भारतवर्ष में ऐसे विज्ञान का अनुशीलन होता था। मंत्रोच्चार का यह सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक है, लेकिन अभी भी आधुनिक भौतिक विज्ञानियों द्वारा इसको जानना शेष है। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक विधि से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, जो और भी अधिक सूक्ष्म है। मंत्र का उच्चारण करने वाला जानता था कि अस्त्र को किस प्रकार छोड़ा जाए और फिर उसे किस प्रकार वापस लाया जाए। यह पूर्ण ज्ञान था, लेकिन इस सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग करने वाला द्रोणपुत्र यह नहीं जानता था कि किस प्रकार उसे लौटा जाए। उसने अपनी मृत्यु को आया देख भौतिक भयभीत होकर इसका व्यवहार तो किया, लेकिन यह प्रथा न केवल अनुचित वरन धर्म विरुद्ध भी थी। ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उसे इतनी सारी त्रुटियां नहीं करनी थी और कर्तव्य की ऐसी सरासर उपेक्षा के लिए उसे स्वयं भगवान द्वारा दंडित होना था। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं आधुनिक ब्रह्मास्त्र और पुरातन ब्रह्मास्त्र में फर्क। आधुनिक ब्रह्मास्त्र अणुअस्त्र कहते हैं और अणुअस्त्र बनाते हैं, लेकिन इसमें त्रुटि है, बहुत सारी त्रुटि है। ये ब्रह्मास्त्र जो है वो परफेक्ट है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो अणु और परमाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं और परमाणु का पूर्ण रूप से जब दहन होता है, अभी हम कोई भी चीज़ जलाते हैं तो जैसे लकड़े को जलाते हैं तो उसका राख बन जाता है, तो उसका पूर्ण दहन होता है। लेकिन कभी कभी वो राख नहीं बनता है और कोयला जैसा बन जाता है आधा जला हुआ। लेकिन जो परमाणु का पूर्ण दहन करके पूरा उनका जो शक्ति है उससे अग्नि प्राप्त करके, ये ब्रह्मास्त्र का ये परमाणु शस्त्र का मेन कॉन्सेप्ट है। एक मतलब उसकी दहनशीलता का उपयोग करने का। तो परमाणु शस्त्र में ये लोग ये वापरते हैं, ये जो रेडियम यानी रेडियम धातु,
वो धातु इतना छोटा भी होता है ना तो उसका इतना बड़ा उसमें से शक्ति निकलता है, जब उसका दहन होता है उसमें से निकलता ही रहता है। भगवान ने ऐसा रेडियम धातु बनाई है। और एक पारा भी एक है, पारा, वो पारा ऐसा है कि उसको अगर इसमें बर्तन में यूज़ किया जाए पेट्रोल की जगह तो बहुत लंबा समय तक ये चल सकता है। क्योंकि पहले लोग इस पृथ्वी लोक से दूसरे ग्रह में जाने के लिए ऐसे विमान के उपयोग करते थे, लेकिन उसमें ये अपना पेट्रोल नहीं चलेगा। पेट्रोल को 50-100 किलोमीटर ख़त्म हो गया, बॉम्बे से दिल्ली गया ख़त्म हो गया, फिर पेट्रोल भरवाओ इसमें विमान में। लेकिन ऐसा था विज्ञान कि उसको किस प्रकार से पारा का उपयोग किया जाता था। प्रभुपाद लिखते हैं, पर प्रभुपाद लिखते हैं या मैंने गोकुल चंद्र किसी एक भक्त के क्लास में सुना था इस प्रकार से कि उससे मतलब बहुत उसकी दहन शक्ति होती है। ऐसे ही परमाणु की दहन शक्ति से, ऐसे रेडियम जैसे इससे दहन शक्ति से ये लोग परमाणु बम बनाते हैं। लेकिन ये स्थूल विज्ञान है। ये विज्ञान से ये सूक्ष्म विज्ञान बहुत विकसित है। और ये सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग हमारे पूर्वज मतलब इस प्रकार युद्ध में होता था, युद्ध में और बहुत सारी जगह होता था सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग। विमान में भी होता था। जैसे सूक्ष्म विज्ञान का उपयोग करके कर्दम मुनि ने एक बहुत बड़ा विमान बनाया, एक नगर जैसा विमान बनाया, उड़ता नगर, ऐसा विमान बनाया सूक्ष्म शास्त्र से, सूक्ष्म मंत्रों से। तो मंत्रों में कितनी शक्ति होती है ये हमें समझना है। और ये विज्ञान अभी तक हमारे वैज्ञानिकों को ज्ञात नहीं है। ये जो सूक्ष्म विज्ञान है, मंत्र से ब्रह्मास्त्र छोड़ना, और हमारा तो क्या अणुबम छोड़ दिया। अभी जो हिरोशिमा और नागासाकी, इस पे जो परमाणु बम डाला उन्होंने, कितने लोगों मर गए। और अभी भी आज भी कितना, अभी उसका रेडिएशन की वजह से कितने लोग अपंग जन्म होता है, कितना उसका ये होता है। ये सूक्ष्म है, अरे ये स्थूल है, इसमें इतनी बड़ी त्रुटि है। लेकिन हमारे भगवान की योजना से जो सूक्ष्म विज्ञान है, जिसमें सिर्फ मंत्र बोलने से ऐसा ब्रह्मास्त्र निकलता है, और वो ब्रह्मास्त्र इतना परफेक्ट है कि जिसको मारने के लिए भेजा वही मर जाएगा। कितना सूक्ष्म विज्ञान, लोग आज समझते नहीं है इस सूक्ष्म विज्ञान को। ये जो सांप काटते हैं ना, तो इसको उतारने के लिए, जहर उतारने के लिए सूक्ष्म विज्ञान मंत्र उच्चार होता है। प्रभुपाद कहते हैं कि सर्प को मंत्रोच्चार से वश में किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य, इतने द्वेषी मनुष्य को वश में नहीं किया जा सकता। मनुष्य इतना द्वेषी होता है तो उसको, सर्प बहुत द्वेषी होता है, लेकिन मंत्रोच्चार से उसको ये किया जाता है। मैंने आगे भी बताया था कि अपने नंदग्राम में है त्रिभंगानंद प्रभु है। तो त्रिभंगानंद प्रभु को ललित गोविंद के प्रभु के पिताजी ने जहर उतारने का मंत्र सिखाया था। जो बिच्छू काटते हैं ना, तो उसको उतारने का मंत्र सिखाया था। और वो जो थे ललित गोविंद प्रभु के पिताजी, वो तो अभी 80-90 साल बहुत वयस्क है। तो वो कभी भी गांव में तो बिच्छू काटते हैं, तो बिच्छू काटते हैं तो वो मंत्र बोलते हैं तो उसका जहर उतर जाता है। और यहाँ त्रिभंगानंद प्रभु ने वो मंत्र का प्रयोग किया था तो उसका लाभ मिला था, वास्तव में जहर उतर गया था। और आज शहर में क्या होता है, स्थूल विज्ञान। किसी को जहर चढ़ा है, काटा है, सर्प ने काटे या बिच्छू ने काटे, हॉस्पिटल में ले जाते हैं, इंजेक्शन देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। उसका जो साइड इफेक्ट होता है तो छोड़ दो, लेकिन जहर उतरता है, कितना पैसे का नुकसान होता है, सब होता है। लेकिन हमारा सूक्ष्म विज्ञान अगर कोई जानता है तो ये बिच्छू एक मंत्र बोला, बिच्छू का जहर उतर जाता है। ये भी है सूक्ष्म विज्ञान। लेकिन आजकल के वैज्ञानिकों को इसके ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं कि इनको कहाँ लिखा है कि ओ सॉरी यहाँ है ये जो है। लेकिन अभी भी आधुनिक भौतिक वैज्ञानिकों द्वारा इसको जानना शेष है। सोचिए, हम लोग पूरा जगत सोचते हैं ओ वैज्ञानिक 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 जो बोलते हैं वो सही है, लेकिन नहीं।
उनको अभी तो बहुत कुछ जानना है, शेष जानना बाकी है। प्रभुपाद के सूक्ष्म विज्ञान बहुत जानने को बाकी है, और लोग वैज्ञानिकों के ऊपर बहुत विश्वास रखते हैं। वैज्ञानिकों ने बोला है भगवान नहीं है, बस भगवान नहीं है। अरे भाई देखो तो सही, सूक्ष्म विज्ञान है, सूक्ष्म विज्ञान से आप भगवान को जान सकते हैं। और स्थूल विज्ञान से अपनी आंखों से नहीं देख सकते भगवान को, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान है। इस जगत को अपनी आंखों से नहीं समझ सकते, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान है। हमारे शास्त्र ये शब्द ध्वनि, भगवान के भक्तों के द्वारा आया हुआ शब्द ध्वनि से हम भगवान को जान सकते हैं। हम इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में क्या चल रहा है वो जान सकते हैं। तो यही तो सूक्ष्म विज्ञान है। भागवतम जो विज्ञान है हम उससे जान सकते हैं, और इसीलिए हम लोगों को उसमें विश्वास रखना चाहिए। जैसे किसी को विश्वास नहीं होगा, अरे भाई बिच्छू काटा है तो कैसे मंत्र से उतर जाएगा, नहीं नहीं हॉस्पिटल चलो। अभी ऐसा सबके मन में ऐसा ठसाया गया है, ठसाया गया है कि भाई हृदय में दर्द होता है, चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल में चल जाओ और जल्दी ट्रीटमेंट करते मर जाओगे, ऐसे सबके मन में है। लेकिन जो ये मतलब हमारा उद्धारक डॉक्टर है, कृष्ण नहीं है। हालांकि हमको छाती में दर्द है तो हमें सीरियसली लेना चाहिए, उसको जाना चाहिए डॉक्टर के पास, पर ऐसा सोच के नहीं कि अभी तो ये डॉक्टर जो बोलेगा वो सही है। कभी कभी डॉक्टर उल्टा है सीधा। अभी जनरली क्या होता है कि गैस भी होता है ना छाती में, तो डॉक्टर बोला ऑपरेशन करके उसमें स्टेन डाल देते हैं, क्योंकि अभी हमको भी विश्वास बहुत ये डॉक्टर भौतिक वैज्ञानिकों के ऊपर ही है। अभी कभी इंजीनियर पुल बनाते हैं तो हम सोचते हैं हाँ पुल तो इंजीनियर ने बनाया, बहुत अच्छा होगा, और 2 दिन में टूट जाएगा पुल। ऐसा हुआ ना हमारे ये ब्रिज से मैं हर रोज आता हूँ, वो ब्रिज पूरा टूट गया, कितने लोग मर गए। ये अपूर्ण विज्ञान है। और भगवान रामचंद्र ने भी पुल बनवाया था कितने जल्दी से। वही सब ये जो सूक्ष्म विज्ञान है कोई जानते नहीं है। हम भगवान की कृपा से, हालांकि हम लोगों को इस स्थूल और सूक्ष्म विज्ञान में इतना रुचि नहीं, हमको सिर्फ भगवान के विज्ञान में रुचि है। हमको किसी पे बाण चलाना नहीं है, ब्रह्मास्त्र छोड़ना नहीं है। हमें ये प्रभुपाद का है जो भागवतम का ब्रह्मास्त्र है, सबको देना है, सबको सिखाना है। सीखो, इसमें से सीखो, तुम ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि तुम्हारे सब पाप जल जाएगा और तुमको कुछ नुकसान नहीं होगा। यहाँ क्या हुआ, पूरा तेज फैल गया, पूरे ब्रह्मांड को विनाश कर सकता है ब्रह्मास्त्र, ऐसा तेज फैल गया, अर्जुन भी डर गया, कौन है क्या है ये। इसलिए भगवान को कहते हैं, अभी भगवान उपाय बताएंगे उसका कैसे इसको वश में लाना है। तो हमें भी ये ब्रह्मास्त्र सबको देना है। प्रभुपाद की पुस्तक है, ये ब्रह्मास्त्र है। तुम्हारे जीवन की पाप, तुम्हारे जीवन के अशुभ सब इससे नाश हो जाएगा। ये हमारा सूक्ष्म ब्रह्मास्त्र है, सूक्ष्म विज्ञान का ब्रह्मास्त्र है, हम सबको बोल सकते हैं रियल ब्रह्मास्त्र। कि इतने जन्मों से तुम्हारा दुख भुगत रहे हो, तुम्हारे दुश्मन का ब्रह्मास्त्र का उपयोग किसके लिए, दुश्मन को मारने के लिए करते हैं। तो हमारे दुश्मन कहाँ है, हृदय में है। अभी तो हम लोग तो किसी को तलवार लेके या ब्रह्मास्त्र लेके मारने तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय के जो दुश्मन है उसको कौन मारेगा। यह है प्रभुपाद की पुस्तक है। प्रभुपाद का संदेश हमारे हृदय में जितना भी हमारे शत्रु बैठे हैं ना, सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, भय, ये भय क्यों होता है कि हम सोचते हैं कि कृष्ण के अलावा कुछ है, कृष्ण के अलावा कुछ दूसरा है, वही हमारे भय का कारण है। ये सब को काम, क्रोध, लोभ, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। प्रभुपाद की पुस्तक है, ब्रह्मास्त्र सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कोई वैज्ञानिक इसको मानेगा नहीं, लेकिन जो बुद्धिशाली वैज्ञानिक होगा वो मानेगा। यस, वो सोचेगा। जैसे आइंस्टाइन था, आइंस्टाइन सोचता है, भगवत गीता पढ़ता था आइंस्टाइन, और ऐसा सोचता था कि कुछ तो है इस विश्व का संचालन करने के लिए, कोई तो है। वो नास्तिक नहीं था आइंस्टाइन। बहुत सारे सब वैज्ञानिक, हमारे श्रील प्रभुपाद के शिष्य स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज वैज्ञानिक थे। प्रभुपाद ने बोला तुम्हारे वैज्ञानिक केमिस्ट थे, वो केमिकल साइंटिस्ट है, बोला तुम
तुम्हारे विज्ञान से लोगों को बताओ कि भगवान है, तभी तुम्हारा विज्ञान सफल है। अभी आजकल विज्ञान का उपयोग, भगवान नहीं है, कहाँ है, दिखता है थोड़ी है। उनको सब साबिती चाहिए, आंख से सब साबिती, भौतिक साबिती चाहिए, उनको नहीं मिलेगा वो। और वो जब हम प्रश्न करते हैं, हम उनको समझाते हैं सूक्ष्म विज्ञान से कि देखो ये पूरा विश्व चल रहा है ना, कोई तो होगा ना, वो भगवान है। बोला नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी दिखना चाहिए। तो हमें उनका ही, लोग उनका ही मानते हैं, हाँ भगवान दिखते नहीं इसलिए भगवान नहीं है। तुम्हारी योग्यता नहीं है। लेकिन इतना तो देखो, ये वैज्ञानिक कारण उपलब्ध है, भगवान है ऐसा साबित करने के लिए पूरा वैज्ञानिक कारण उपलब्ध है। जब हम लाइट चालू करते तब रूम में प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार इस ब्रह्मांड के लिए भगवान की कृपा से और भगवान की भय से सूर्य उदित होता है और सूर्यास्त होता है, भगवान के भय से। हवा जो आती है वो भगवान के भय से, सूर्य हवा, तो यही तो विज्ञान है। लेकिन आप लोग भगवान को नहीं देख सकते, क्योंकि आप लोगों को तो सिर्फ साबिती चाहिए, स्थूल साबिती चाहिए। हमारे पास सूक्ष्म साबिती है। पानी, प्रभुपाद कहते हैं लोगों को बताओ, वैज्ञानिक बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से पानी बनता है, लोगों को बताओ कि ये इतना सारा समुद्र है, पैसिफिक ओशन, बंगाल की खाड़ी, फिर कौन सा समुद्र है, 7 समुद्र, अटलांटिक समुद्र, बताओ ये पानी है, कौन कौन किसने इसको इकट्ठा किया। और हमारे पास ऐसे सब भक्त थे। एक और भक्त था, नाम मुझे मालूम नहीं, उन्होंने ये भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी इसमें वैज्ञानिक रूप से भगवान का प्रचार होता था। और हम भी वैज्ञानिक रूप से भगवान का प्रचार कर सकते हैं। प्रभुपाद की पुस्तक से हम पूरे विज्ञान समझ सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। लोग नास्तिक लोग बोलते ये पुस्तक, ये कल हम मिले थे एक व्यक्ति को, हालांकि वो अच्छा व्यक्ति, बहुत पुण्यशाली, उनको भागवतम सेट हमने दिया, लेकिन उसने बोला कि कबीर जो है, कबीर बोल रहे थोटा पढ़ने से क्या होगा, यानी ये शास्त्र पढ़ने से क्या होगा। पर उसने बोला कि कबीर ऐसे बोले, लेकिन शास्त्र में जो है शास्त्र में है, और उन्होंने भागवतम स्वीकार किया। तो ऐसे है लोग, नास्तिक लोग इस सूक्ष्म विज्ञान को नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं ये सब माया है, ये किसी व्यक्ति ने लिखा है। हाँ, ये किसी व्यक्ति ने लिखा है, लेकिन परम व्यक्ति ने लिखा है भागवतम। व्यासदेव परम भगवान के अवतार है, तो व्यासदेव ने लिखा, तो ये सूक्ष्म विज्ञान है, तो सही है। तो इसी प्रकार हमको ये समझना चाहिए। और यहाँ जो अभी चल रहे, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, इसीलिए वो उसने बहुत घृणास्पद कार्य किया था। उसने भय से बचने के लिए वो भगवान के शरण में आ जा सकता था, लेकिन नहीं, नास्तिक लोग नहीं आते हैं, मूर्ख लोग नहीं आते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, पिछले सप्ताह हमने श्लोक मुँह पाठ किया, उसको कंठस्थ किया। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाम माययापहत ज्ञान। ये वैज्ञानिक, ये सब जो भगवान को नहीं मानते, उसको बोलते माययापहत ज्ञान। उनको ज्ञान मिला है, बहुत बड़े PhD, डॉक्टर, ये सब उपाधि मिली है, लेकिन ये इसका उपयोग माययापहत ज्ञान, उनका ज्ञान माया ने अपहरण कर लिया है, इसलिए भगवान को नहीं समझते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, मूढ़ा ये दुष्कृतिन है, वो नहीं आएंगे भगवान के पास। लेकिन जो वैज्ञानिक अपना ज्ञान का उपयोग करके लोगों को ये समझाएगा यस भगवान है और भगवान की शक्ति से सब चल रहा है, एकदम सरल, भगवान ये विज्ञान समझा रहे हैं। हमारे पेट में ये जो खाना पचता है, कैसे पचता है, भगवान के हम वैश्वानरो, मैं जठर का अग्नि हूँ, तो स्वयं भगवान है। भगवान उगाते हैं, भगवान पकाते, अग्नि बाह्य से अग्नि पकवाने में मदद करते हैं, खाते हैं, अंदर भी भगवान पचाने में मदद करते हैं। भगवान भगवान सब जगह, कहीं पे जो मूर्ख लोगों को कहीं भगवान दिखता नहीं है, और भक्तों को सब जगह भगवान ही भगवान दिखता है, उसको और कुछ दिखता ही नहीं है। यही मूर्ख और दुष्ट और भक्त के बीच में ये तफावत है। इसीलिए उन्होंने द्रोणपुत्र, ये अपूर्ण जानना भी बहुत मुश्किल है। उसको सूक्ष्म विज्ञान मालूम था, लेकिन उसको वापस लेना मालूम नहीं था। ये तो उत्पात करते हैं ना,
उस दिन मैंने बताया था ना कि भाई विमान चलाना आता है तो विमान में बैठ गया, चला लिया, भाई मुझे उसको उतारना नहीं आता है, खत्म, विमान उतारना नहीं आता है। ऐसा है ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा ने चलाया, लेकिन बड़ा पापपूर्ण कर्म था। प्रभुपाद लिखते हैं कि उसका कार्य धर्म विरुद्ध था और उन्होंने लेकिन ये अनुचित था और धर्म विरुद्ध था, ये उचित नहीं था। ब्रह्मास्त्र ऐसे छोड़ देना, ऐसे अपने रक्षण के लिए तुम और कुछ कार्य कर सकते थे ना, या तो शरण में चले जाते हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ये अनुचित था और धर्म विरुद्ध भी था। ऐसे ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ना चाहिए, ब्रह्मास्त्र छोड़ने के नियम होते हैं। ऐसे युद्ध में भी ऐसे नियम होते हैं कि अगर व्यक्ति शस्त्र है तो उसके साथ फाइटिंग करना चाहिए, लेकिन मुड़ के भाग रहा है, पीठ दिखा रहे, उसको शत्रु पे भी हमला नहीं करना चाहिए। जो रथ में नीचे खड़े हैं, रथ नहीं है तो रथ में खड़े होकर उसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, ये सब नियम है। तो इन्होंने धर्म विरुद्ध किया, इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इतनी सारी उसको त्रुटियां नहीं करना चाहिए ब्रह्मपुत्र होने के बावजूद। इसीलिए उसका ऐसे कर्तव्य की उपेक्षा की, इसीलिए उसको दंडित होना था। और हम सब लोग भी अगर भगवान के हमारी भक्ति का हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा करना, और अगर हम भगवान की सेवा करने की उपेक्षा करेंगे तो हम भी दंडित होंगे यमराज से। इसीलिए हम लोगों को जो हमारा शरीर मिला है, हमारी बुद्धि मिली है, उसका उपयोग करके हमको भगवान को जानना है, नहीं तो हमारा भी दंड मिलेगा। इस भौतिक जगत में सबड़ते रहेंगे हम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हमें ऐसा नहीं चाहिए अभी, बस अभी हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, हम छोड़ते, इस ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की आवश्यकता नहीं है। वो ब्रह्मास्त्र को वापस लेना चाहिए उसको, लेकिन आता नहीं था। लेकिन हम लोगों को इस ब्रह्मास्त्र प्रभुपाद के पुस्तकों को वापस लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके हाथ में वो ब्रह्मास्त्र जाएगा, किस छोड़ देंगे हम ब्रह्मास्त्र, ये जिसको छोड़ा, ये हमारे प्रभुपाद के पुस्तक, उसको तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन उसके आजू बाजू जितने भी लोग हैं उसको सबको लाभ होगा ब्रह्मास्त्र से। जय केशव प्रभु हमारे एक बहुत अच्छे भक्त, बहुत ब्रह्मास्त्र चलाते थे। उन्होंने एक प्रवचन दिया और विष्णु दामोदर प्रभु पहली बार आया, मांस खाता था, शराब मालूम नहीं, मांस खाता था और बहुत जिद्दी लड़का था। आया प्रभु जी का लेक्चर सुन के एक बार ही ब्रह्मास्त्र में खत्म, सब उसने सोचा नॉनवेज छोड़ दिया, और आज हमारे साथ पुस्तक वितरण कर रहा है, पूरा भक्ति कर रहा है, जीवन भागवतम पढ़ रहे हैं, ये ब्रह्मास्त्र। और भी बहुत सारे जय केशव के ब्रह्मास्त्र से बहुत सारे घायल हो गए, और आज सब सुखी है, वो ब्रह्मास्त्र के, ये ब्रह्मास्त्र हमारा होना चाहिए, पूरा जीवन हमारा सफल हो जाता है। इसलिए हम लोग कल भी 2 ब्रह्मास्त्र चलाए, 2 भागवतम से दिया। तो ये, और इस प्रकार अगर हम हमारा कर्तव्य करते रहेंगे, लोगों का उद्धार करते रहेंगे, हमारा अपने आप उद्धार हो जाएगा, हमें डरना नहीं है। इस प्रार्थना करते हैं ना अर्जुन, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर, हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे भगवान, हे सर्वशक्तिमान, हे भक्तों का भय दूर करने वाले, भक्तानाम अभयंकरम, भक्तों को भय दूर करते हैं। इसीलिए हमारा कर्तव्य है हम इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करें, हमारे लिए भी करें, हमारा भय दूर करने के लिए, और दूर होगा ही, हमें करना नहीं है, दूर हो जाएगा अपने आप। इतना सूक्ष्म विज्ञान, ये कितने सूक्ष्म रूप से चलता है। हम प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं, हमारे हृदय में धीरे धीरे अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह धीरे धीरे नष्ट होता है। हम प्रचार भी करते हैं तो इससे भी हमारा अहंकार कटता है। तो इस प्रकार ब्रह्मास्त्र, रियल ब्रह्मास्त्र यही है जो हमारे भौतिक जीवन को संपूर्ण नाश कर देगा और भगवान के पास हमको ले जाएगा। और यही जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है, भगवान के पास जाना, सर्वोच्च पूर्णता। तो हमारे पास बहुत सारे ब्रह्मास्त्र हैं, बहुत सारे शस्त्र हैं नवडा भक्ति के, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद, ये सब शस्त्र है।
ये सब साधन है जिससे हम भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा।